नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमारे बीच एक गेस्ट हैं, उनके विचार आप लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। श्री जितेंद्र साहेब जी आपका स्वागत है। साहेब बंदगी, आप जो है अपना विचार रखिए। साहिब बंदगी दोस्तों, जैसा कि साहब ने परिचय कराया, मैं जबलपुर आश्रम से चरोटा आश्रम आया हुआ हूँ। साहब जी का चैनल रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल के नाम से चल रहा है, आप सभी इसे देखते हैं। आज मुझे भी मौका मिला है, आपके बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ। पारक पर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। लोग कहते हैं कि ये पारखी संत हैं, किंतु मेरा मानना है कि पारखी किसी एक मत मजहब या संप्रदाय या किसी पंथ का नहीं होता। पारखी आप सभी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पारखी नहीं है। आज यदि आप बाजार जाते हैं, सब्जी आलू टमाटर कुछ भी खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप पारख करते हैं। पारख करते हैं, देखते हैं सड़ा गला तो नहीं है, पारख करके ही आप उसे खरीदते हैं। इसी तरह से आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, सबसे पहले आप यह देखते हैं पारख के द्वारा कि वह वस्तु उपयुक्त है या नहीं है। अनुपयुक्त वस्तु को आप नहीं लेते हैं। लेकिन जब बात धर्म संप्रदाय की आती है, तो आप वही पुरानी राह जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आ रहे हैं, बिना विचार किए ही जो है उनकी बातों को, धर्म कर्म सिद्धांतों की बातों को आप जो है मान लेते हैं। लेकिन उसमें भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम जिन बातों को मान रहे हैं, जिन ईश्वर को मान रहे हैं, मानने में बुराई नहीं है, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग ईश्वर, अलग अलग भगवान को मान रहा है। हिंदू धर्म किसी को मान रहा है, मुस्लिम धर्म किसी को मान रहा है, सिख ईसाई अलग अलग। तो इस तरह से किसी अलग अलग संप्रदाय के व्यक्ति अलग अलग भगवान को मान रहे हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि सही कौन गलत कौन, क्योंकि सारे सबके लिए सही नहीं है और सभी के सभी जो है गलत भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो यह है कि प्राकृतिक कोई एक शक्ति है, ऐसा माना गया, और वही सभी लोगों ने अपने अलग अलग जो है देवताओं के नाम रख लिए, अलग अलग धर्म बना लिए। किंतु उस पर भी विचार करें, यदि एक धर्म को सही मान लिया जाता है तो बाकी के दूसरे धर्म गलत साबित होते हैं। किसी एक को भी यदि आप सही मान करके चलते हैं, जो कि आपकी जिसमें आस्था है, आप उसे ही सही मानते हैं। लेकिन उसमें पारख करने की आवश्यकता है। जब हम पारख करके उन्हें वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं, तब सही जगह पर पहुंचते हैं। और पारखी यही काम कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये भगवान पर नहीं मानते, ये देवी देवताओं को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। देवी देवताओं को, भगवान को यदि निर्णय पर सही बैठते हैं तो उन्हें जरूर माना जाता है। लेकिन यदि निर्णय पर नहीं बैठ रहे हैं, विवेक की कसौटी पर नहीं बैठ रहे हैं, तो उन्हें कैसे माना जाए। इसी पर इस चैनल के माध्यम से बार बार आपको बताया जाता है। साहब की एक पद है प्रचलित, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। इसमें भी यह बात कही गई है कि यदि आप एक ईश्वर मानते हैं तो भी यह सारे धर्म गलत साबित होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अलग अलग नाम दे करके और उन्हें बंटवारा कर दिया। अब बात यही आती है कि हम किसे सही और किसे गलत माने।
लेकिन चूंकि हम किसी एक धर्म संप्रदाय से वर्षों से जुड़े हुए हैं और उसके प्रति हमारी इतनी आस्था है कि हम उसे पढ़ते जरूर हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जानने का प्रयास ही नहीं करते। केवल मानने का ही हमने जो है प्रयास किया और मान करके बैठ गए हैं। इसलिए मानने की बजाय यदि हम जानने का प्रयास करें तो जानने पर यह आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि घट घट में समाया हुआ है। प्रत्येक घटवासी जीव में वह ईश्वर की सत्ता है और उसी के निकल जाने पर यह शरीर निर्जीव हो जाता है। तो वास्तविकता संतों के द्वारा हमेशा से बताई जाती रही है और आगे भी बताई जाएगी, किंतु इस चैनल के माध्यम से किसी धर्म का, किसी जाति का अपमान नहीं किया जाने का उद्देश्य नहीं है और किया जाता भी नहीं है, किंतु तर्कपूर्ण बातें रखने में कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए जो है इस चैनल के माध्यम से हमारे संत श्री अविनाश साहब जी बार बार तार्किक पूर्ण बातें रखते हैं और आप सभी को जागृत करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो मैंने शुरू में ही कहा था, पारखी का काम ही है परख करके विवेक की कसौटी पर जो बात सही, निर्णय पर जो बात सही साबित हो उसको लोगों के बीच तक पहुंचाए। और इसी को लोग जो है खंडन समझ लेते हैं। तो आपको यह बात समझनी है कि खंडन नहीं हो रहा है, ईश्वर का किसी का भी खंडन नहीं है, किसी देवी देवताओं का खंडन नहीं है, बल्कि वास्तविकता को सबके बीच में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, जिसमें हमारे संत जो हैं अनेक वर्षों से लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास है लोगों को जगाने का। और आज मुझे भी आपने मौका दिया, आपके बीच में कुछ देर निवेदन किया। आगे आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़ें, क्योंकि तर्कपूर्ण बातें, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित बातें ही आपको जो है सही दिशा में ले जा सकती हैं। और वही इस चैनल का भी माध्यम है। हम सभी का वही प्रयास है कि लोगों को जागृत किया जाए, तर्कपूर्ण बातें लोगों के बीच में रखी जाए और उन्हें भी तार्किक बनाया जाए, क्योंकि आज के समय में बच्चे पढ़े लिखे हैं और वे भी समझते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातें, धर्म आदि को मानने के बजाय जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें जगाने का प्रयास संतों के द्वारा अनेक वर्षों से किया जा रहा है। उसी पर मैंने भी आपके बीच में छोटा सा निवेदन प्रस्तुत किया। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार करते हुए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी का मैं थोड़ा सा अर्थ भी आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हों। साहेब बंदगी का अर्थ होता है सभी के हृदय में बसने वाले उस परम चेतन तत्व की हम वंदना करते हैं और इसलिए कबीर पंथ में साहेब बंदगी किया जाता है। तो जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए आप वैसा संबोधन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कबीर पंथी साधु संतों के द्वारा साहेब बंदगी किया जाता है, इसलिए आप सभी को मेरी साहेब बंदगी। तो साथियों, आपने सुना संक्षेप में ही साहिब जी ने बताया कि आप बाजार जाते हैं, सौदा करते हैं ठोक बजा करके, तो धार्मिक विचारों को, धार्मिक मान्यताओं को भी ठोक बजा करके ही स्वीकार करना और जीवन में अप्लाई करना, तभी जो है वो कल्याणकारी हो सकता है। और नहीं तो कल्याणकारी होने के बजाय आप देख ही रहे हैं तमाम तरह की लड़ाई झगड़े, तमाम तरह की विषमता धर्म के नाम से फैल रहा है। तो बहुत अच्छा विचार हम लोगों ने सुना, बहुत ही संक्षेप में। अब जो है यहीं पर पूरा किया जाता है। आप सबको सादर साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।